आता है मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट और उसके बाद सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर। सीटीसी आपको दे रखा है कॉस्ट टू कॉस्ट अप्रॉक्स 17 to 18 लाख, मतलब कि 1.7 के अराउंड सैलरी बन जाती है। बट इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप बीच में ट्रेनिंग को छोड़ते हो तो जो अमाउंट आपकी दी गई है वो आपको क्या करना पड़ता है, बॉन्ड करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एनडीए विद सुखोई। Yes, today's session is all about TES, Technical Entry Scheme, which is conducted by Ministry of Defense. तो अगर आप 12th पास डिफेंस एस्पिरेंट है या फिर पेरेंट्स है तो सबके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज बात करेंगे कि 12th पास करने के बाद आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटी रहती है एनडीए के अलावा, जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को, और वो भी एज अ परमानेंट कमीशन में। तो ये जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है इसके बारे में आज थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसके बारे में मैं बता देता हूं, मैंने रेफरेंस के लिए आपके सामने ये जो प्रेजेंट करा है कंप्लीट नोटिफिकेशन है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या वेबसाइट है तो आप देख सकते हैं कि www.joinindianarmy.nic.in ये वेबसाइट है, जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं आपके आर्म फोर्सेस के, इवन एसएसबी के, इसी लिंक में आते हैं। तो आज डिस्कस करते हैं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। बेटा ये जो स्कीम मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है ये 53 स्कीम पे आया था नोटिफिकेशन, जो कि अभी थोड़ा रिसेंटली वाला ही है। अगर अप्लाई करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो अपकमिंग टाइम के लिए आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। टाइप ऑफ एंट्री, ये टेक्निकल एंट्री है आपकी जुलाई 2025 वाला जो कोर्स होने वाला है। अब इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है, जैसे कि आपका एनडीए में एज होता है 16 and 19.5, सेम इस पे भी रहता है। बट आपको ये बात याद रखनी होती है कि जो ब्रैकेट दिया गया है उस ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिए गए हैं इन ब्रैकेट के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। ओपन फॉर अनमैरिड मेल, जो अनमैरिड मेल है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लें, 10+2 चाहिए इसमें, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एग्रीगेट 60% आपके होने चाहिए इसमें, या फिर ज्यादा होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके अपियर होने चाहिए जेईई मेंस में। अगर आप नहीं हैं उसमें अपियर तो आप एलिजिबल नहीं है, बट अगर आपने अपियर करा है मेंस में, इन दैट केस यू आर एलिजिबल। तो आपका जेई मेंस का सीआरएल भी रिक्वायर्ड रहता है, जिसमें अराउंड 2 लाख जो बोला जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है बेटा, एक बार सिलेक्शन प्रोसेस पे देखिए ध्यान से। एप्लीकेशन, शॉर्टलिस्टिंग, एसएसबी, मेडिकल, मेरिट लिस्ट एंड ज्वाइनिंग लेटर। एप्लीकेशन होगा, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है इसमें, कोई एग्जाम नहीं है आपका, सीधा शॉर्टलिस्टिंग होती है एप्लीकेशन, और फिर आती है आपके पास एसएसबी की डेट्स। एसएसबी की डेट्स के बाद अगर आप एसएसबी में रिकमेंड होते हैं तब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है मेडिकल में जाने की, और मेडिकल के बाद आपका आता है मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, और उसके बाद सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर। नेक्स्ट थिंग इज डेट फॉर पब्लिशिंग ऑन कट ऑफ, मतलब कि ये तो उनका जो कट ऑफ का पब्लिशिंग का जो डेट रहता है जिसमें शॉर्टलिस्ट करा जाता है, ये उसका टाइम दिया गया है कि दिसंबर 2024 का टेंटेटिव फर्स्ट वीक रहेगा। लाइकली ड्यूरेशन ऑफ एसएसबी का ड्यूरेशन जो दिया गया है, फर्स्ट 5 डेज जो रहने वाले हैं एसएसबी बिटवीन जनवरी टू मार्च 2025। मतलब ये वाला जो नोटिफिकेशन आया उन सभी स्टूडेंट्स का एसएसबी की डेट आपकी जनवरी टू मार्च के बीच में ही आने वाली है। प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होती है इसकी, मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले भी बात हुई थी, पहले भी कुछ चर्चा हुई थी कि पहले ओटीए गया, वहां पे भी हो सकता है। ये प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग एकेडमी जो भी होने वाली है ये डिसाइड कौन करने वाले हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस ही करने वाला है, तो वहां पे भी हो सकती है। बट यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है तो आपकी एसएसबी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ही होने वाली है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी 4 इयर्स की होती है। जैसे कि आपको मालूम है कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो आप एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसमें भी 4 ईयर पास करने के बाद आप एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं, और सेम गोज फॉर दिस एंट्री। इस एंट्री में भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और 4 इयर्स का आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद भी आपको कमीशन ऑफिसर्स की वैकेंसी में अपॉर्चुनिटी मिलती है। अवार्ड ऑफ डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री। अब जैसे आपको एनडीए में काफी सारे ऑप्शंस थे डिग्री के, इसमें सिर्फ आपको इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगी। स्टाइपेंड ड्यूरिंग 56,100 ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलने वाले हैं। एक अच्छा स्टाइपेंड है, आप ये सोचे कि ट्रेनिंग के दौरान ही आपको एक ऐसी अमाउंट मिल रही है जितने के लिए कई लोग एस्पायर करते हैं। नेक्स्ट इज रैंक आफ्टर ट्रेनिंग, आपका लेफ्टिनेंट का रैंक होता है।
सैलरी ऑन कमीशनिंग सीटीसी आपको दे रखा है कॉस्ट टू कॉस्ट अप्रॉक्स 17 to 18 लाख, मतलब कि 1.7 के अराउंड सैलरी बन जाती है, बट विदाउट अलाउंसेस। आपको अलाउंसेस ऐड होके वो भी अराउंड 2 लाख के अराउंड आपकी सैलरी पहुंच जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग फ्री मेडिकल कवर एंड ट्रैवल टू होम टाउन वंस अ ईयर, तो ये भी आपका एक्सक्लूडिंग रहता है, इसमें इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूड करा गया, वो भी मिलता है आपको। टाइप ऑफ कमीशन आपका परमानेंट कमीशन रहेगा, जैसे आपका एनडीए या फिर सीडीएस की एंट्री होती है। प्राइमरी आर्म सर्विसेज फॉर कमीशन, कमीशन इन ऑल आर्म्स, यहां पे देख लीजिए ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज विद मेजॉरिटी गेटिंग कमीशनिंग इन कॉर्प्स, मतलब मेजॉरिटी की कमीशन कहां पे मिलेगी, कॉर्प्स में, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स एंड कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। मतलब मोस्टली जितने भी कैडेट्स रहने वाले हैं सारे के सारे बीटेक डिग्री मतलब कि इंजीनियरिंग डिग्री को अवेल करेंगे वहां पे। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जेई अपीयर होना चाहिए। एलिजिबिलिटी आपका, ये थोड़ी सी एलिजिबिलिटी वाला जो पीडीएफ है मैं आपके सामने डाल दूंगा कि आप जैसे कि कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल होना चाहिए। एज लिमिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और जो एज लिमिट का ब्रैकेट है इस पे जब आप अटेम्प्ट करें, जब आप फिल करें फॉर्म को, तो इस पे ध्यान जरूर दें। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसमें आपका 10+2 और 60%, ये भी हमने पहले ही मेंशन कर दिया है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आपका होना चाहिए जिस तरीके का मैंने आपको बताया। वैकेंसीज आपकी बेटा देख सकते हो, वैकेंसी आपकी 90 के अराउंड रहती है, या फिर कभी 100 हो जाती है, कभी 80 हो जाती है। टाइप ऑफ कमीशन ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग का फेज के बारे में मैं बता देता हूँ। फेज 1 और फेज 2 में, दो फेजेस में आपकी ट्रेनिंग होती है, और दोनों फेजेस में एक बार देख लें। फेज 1 जो होगा इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट सीएमई, ये कहां पे होगा, सीएमई पुणे में, या फिर एमसीटीई एमएचओडब्ल्यू महो में, या फिर एमसीईएमई सिकंदराबाद में फॉर 3 इयर्स। मतलब अलग अलग अपॉर्चुनिटी होती है, कैडेट्स को थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, अलग सेग्रीगेट क्या कर दिया जाता है उनके कोर्सेज के अकॉर्डिंग। फेज 2 जो होता है आपका इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर होगा आपका एट आईएमए। देहरादून जाने का मौका मिलेगा आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। तो ये आपकी प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग, इसी को क्या बोला जाता है, जो प्री कमिश्निंग, जैसे एग्जाम्स देते हैं आप सब, तो एग्जाम क्या होता है, प्री होता है, मेंस होता है, तो ये प्री कमिश्निंग मतलब क्या, जब आप पहुंचे वहां पे कमीशन ऑफिसर बने, उससे पहले भी आपकी एक ट्रेनिंग होती है। अवार्ड ऑफ डिग्री, जो अवार्ड ऑफ डिग्री रहती है 4 ईयर की इंजीनियरिंग डिग्री आपको मिलती है, ठीक है, परमिटेड ऑफ एकेडमिक ग्राउंड्स इन अकॉर्डेंस विद जेएनयू ऑर्डिनेंस। आपने देखा होगा कि जो एनडीए वाले कैडेट्स होते हैं उनको भी जेएनयू से डिग्री मिलती है, वैसे यहाँ पे अकॉर्डेंस विद जेएनयू से ही, जेएनयू का जो ऑर्डिनेंस है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड होती है डिग्री। नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपकी 13,940, जो कि बहुत ही मिनिमम है, ये इस कैडेट्स को देनी होती है, बट ये देते कैडेट्स नहीं है, ये दी जाती है एज नोटिफाइड टाइम फॉर द वीक फॉर द पीरियड ऑफ कैंडिडेट स्टे एट कैडेट ट्रेनिंग विंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी। द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज बॉर्न बाय स्टेट, मतलब जो स्टेट होता है वो अमाउंट बॉर्न करता है। बट इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप बीच में ट्रेनिंग को छोड़ते हो तो जो अमाउंट आपकी दी गई है वो आपको क्या करना पड़ता है, बॉर्न करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। रैंक आप देख सकते हो, रैंक आपके सामने है, कहां से आपका शुरुआत होता है, लेफ्टिनेंट से कैप्टन, देन मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। तो इस तरीके से आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, ठीक है। तो आपके पास टेन्योर भी दिया गया है, प्रमोशन क्राइटेरिया भी दिया गया है, जिसमें आप आगे पहुंचते हैं। अच्छा, एक और बात है कि अगर कोई भी ऐसा कैडेट है, लास्ट में मैं एक बात बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके सामने बता दी हैं। अगर कोई भी ऐसा कैडेट है जिसने पहले एसएसबी दी है और उसको एसएसबी से डिबार करा गया है डिसिप्लिनरी एक्शन के अकॉर्डिंग, या फिर एनडीए से बाहर निकाला गया है, तो ऐसे कैडेट यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितने भी 12th पास स्टूडेंट हैं, जो न्यू फ्रेशर्स हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं टीईएस एंट्री के लिए। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप सबके लिए। नेक्स्ट जो आपका अपडेट रहने वाला है, एक और अपडेट लेके आऊंगा मैं एक और एंट्री के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।